सो हेलो हिमांशु, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वेयर वी आर। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी आपकी स्टोरी सुनकर बहुत मजा आएगा। Thank you, Megha, for inviting us and me, especially from SOS Paranormal Society. And I'm too very excited for sharing my views about paranormal और बहुत सारी चीज़ें जो लोग गलत इंटरसेप्ट करते हैं, परसेप्ट करते हैं, और एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा हो सकता है और क्या अच्छी चीज़ें हम डिलीवर कर सकते हैं लोगों तक। उन सारी चीज़ों को आपके पॉडकास्ट के ज़रिए हम लोगों तक पहुंचाएंगे। टेल अस अ लिटिल अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी एज एन एमबीबीएस स्टूडेंट। So basically, I'm from Varanasi, pursuing MBBS with Kathmandu University in Nepal, and I have completed my bachelor's in parapsychology from Mystic University. एंड आफ्टर दैट मेरा इंटरेस्ट जागा कि आप मेडिकल साइंसेस को और एनीथिंग बियॉन्ड साइंस को साथ में कैसे जोड़ के आगे चल सकते हो। तो एक क्यूरियोसिटी थी जो कि इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इंटरेस्टिंग। यही मेरी छोटी सी जर्नी है, और बाकी आगे चलना है और इसी फील्ड में आगे कुछ ना कुछ तो अच्छा करना ही करना है। नाइस नाइस। सो हाउ डिड अ मेडिकल स्टूडेंट डेवलप एन इंटरेस्ट इन द पैरानॉर्मल? दैट्स अ रेयर कॉम्बिनेशन। हाँ, यस, ऑब्वियसली, एज यू नो, एक डिपार्टमेंट होता है एमबीबीएस में, एमडी साइकैट्री। हाँ। तो हाँ, साइकैट्री इज अ मोर लाइक आप एक इंसान के दिमाग को कितना जान सकते हो। तो अगर आपको उस कैपेबिलिटी को अपनी अनलॉक करनी है तो इट्स नॉट जस्ट कि आप एमबीबीएस के जरिए जाओ, कि आप एमबीबीएस पाथवे फॉलो करो, फिर एमडी करो, फिर साइकैट्री करो। और अदर पाथवेज भी हैं जिनके जरिए आप सबकॉन्शियस माइंड को रूल कर सकते हो। एमबीबीएस इज जस्ट एन डिग्री कि हाँ, आपके पास एक डॉक्टरेट डिग्री है, तो आप एक तरीके से किसी को ज़्यादा अपनी बातों पे भरोसा करने के लिए एलिजिबल हो। कि अगर एक डॉक्टर वही चीज़ बोल रहा है और एक नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट वो चीज़ बोल रहा है, तो ऑब्वियसली एक इंसान डॉक्टर की बात पे ज़्यादा भरोसा करता है। तो इसलिए एमबीबीएस मेरी चॉइस है, और एमबीबीएस अकॉर्डिंग टू मी इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग एन पैरासाइकोलॉजिस्ट। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। So, what is SOS Paranormal Society, Sanctum of Shadows, and how did it begin? सो SOS पैरानॉर्मल सोसाइटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है लोगों की, मेरे पे बहुत सारे डीएम्स भी आए। इट्स नॉट SOS पैरानॉर्मल सोसाइटी, इट्स SOS पैरानॉर्मल सोसाइटी। आर नहीं है। Okay. हाँ। और इस सोसाइटी के पीछे का सबसे बड़ा जो भी फॉर्मेशन का रीज़न है वो ये है कि आजकल धर्म को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोग बेच रहे हैं। Hmm. मतलब कि आप रिलीजियस तरीके से किसी का ट्रस्ट कैसे गेन कर सकते हो। आप कोई भी एक ऐसा तरीका चूज करते हो, कोई भी एक ऐसा डिल्यूजन क्रिएट करते हो, कोई भी एक ऐसा प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करते हो जिससे सामने वाले के दिमाग में एक डर क्रिएट होता है, और वो डर ही बिकता है। एक्चुअली बचपन से लेके आज तक हम कोई चीज़ इंटरेस्ट से नहीं करते हैं, हम हर चीज़ डर से ही करते हैं। आप भगवान पे भी मानते हो क्योंकि आपको भगवान का डर है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो भगवान मेरे साथ ऐसा करेगा। तो वो डर ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सारा काम करवा रही है। तो क्यों ना इस डर को ही और एक्सप्लोर किया जाए, और एक्चुअली जो डर होता है उसको बहुत ऑपरेट करके देखा जाए इन अ मेडिकल लैंग्वेज कि व्हाट एग्जैक्टली इज इट। क्या ये दिमाग का खेल है? क्या आपका दिमाग जो सोच रहा है वो आपको दिखा रहा है, या फिर जो आप देखना चाह रहे हो वो आपका दिमाग आपको दिखा रहा है? Very interesting. So, medical sciences usually doesn't accept paranormal concepts. So, how do you हम्म। personally bridge that gap? सी, पैरानॉर्मल इटसेल्फ मीन्स समथिंग बियॉन्ड नॉर्मल, मीन्स जहाँ साइंस खत्म होती है वहाँ पैरानॉर्मल स्टार्ट होता है। Right. सो साइंटिफिकली अगर आप, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लेते हैं एक नॉर्मल पेशेंट को, अगर हम लेते हैं एक मेंटल डिसेबिलिटी है इन एमबीबीएस लैंग्वेज, आप वो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है जिसको आप, अगर आप मूवीज में बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज और ऐसे में देखे होंगे, जो कि उनको दिखाते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डिसऑर्डर हो जाएगा, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मेडिकल टर्म्स में बहुत आसानी से बताई जा सकती हैं। लेकिन एमबीबीएस लिमिट या मेडिकल लिमिट कहाँ होता है? एमबीबीएस
आपको किसी भी पैरानॉर्मल चीज़ों का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता देगा और डायग्नोज बता देगा। क्योंकि एमडी साइकैट्री अगर आप कर रहे हो तो एमडी साइकैट्री मींस आप किसी पेशेंट की हिस्ट्री अगर आप ले रहे हो तो आप वो चीज़ सुन रहे हो जो वो बोल रहा है। उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये आपको नहीं पता है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप उन चीज़ों के अंदर जाओगे। और उन चीज़ों के अंदर जाने के लिए देयर इज अ फील्ड, वास्ट फील्ड कॉल्ड पैरानॉर्मल। तो इसके लिए एमबीबीएस एंड पैरानॉर्मल कैन हैव अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। दिस वॉज वेरी न्यू टू मी, मतलब ये साइड मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एग्जिस्ट करता होगा। सो नाइस इंफॉर्मेशन फॉर अस एज वेल। सो वुड यू से मोस्ट हॉन्टिंग्स हैव एक्सप्लेनेबल कॉजेस? यस, कॉजेज एक्सप्लेनेबल होते हैं, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आप जैसा परसेप्ट करते हो वैसी आपको चीज़ें दिखती हैं। एक एग्जांपल, मतलब बहुत सिंपल सा सॉफ्ट सा एग्जांपल है कि एक्चुअली एक बुक है जोसेफ मर्फी की, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसमें एक चैप्टर है बहुत छोटा सा, उसमें उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज़ लिख रखी है कि एक बूढ़ी औरत है, 10 दिन से जादूगर आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं इस समय ऑब्वियसली नाम नहीं ले सकते, जो कि पर्चे बनाते हैं और लोगों की बीमारियां ठीक करते हैं। तो एक जादूगर है, वो रोज आता है, 10 में से 5 लोगों की बीमारियां ठीक कर रहा है। एक बूढ़ी औरत जो कि भरोसे से आ रही है, जो कि ट्रस्ट से आ रही है, वो 10 दिन से उसको देख रही है कि हाँ इनकी बीमारियां ठीक हो रही है, सबकी बीमारियां ठीक हो रही है। अब वो 11वें दिन उस जादूगर के पास गई। उस जादूगर के पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन उस जादूगर ने क्या किया, उसने एक मटका लिया, मटके में पानी लिया और इमेजिनेशन तरीके से खाली एक जादू वाला फूंक मार दिया कि हाँ दिस इज अ मैजिकल वाटर, माता जी आप इसको पी लीजिए, आप सही हो जाएंगी। अब 4 दिन बाद, ये रिटर्न केस है, ये गूगल पे आप सर्च करोगे ये केस आ जाएगा। 4 दिन बाद वही माता जी जिनको एक सीवियर क्रोनिक डिजीज रहती है, नाम नहीं लूंगा उसका, वो सेम पानी पी के 90% बेटर हो जाती है। ओके। ये जादूगर को पता है कि उस चीज में कुछ नहीं है, लेकिन इंसान को पता है कि जादू है। तो ओके। एट द एंड ऑफ द डे हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि आप सही कहाँ से हो रहे हो, अपने दिमाग से। करेक्ट। तो आप भरोसा कर रहे हो तो आपको चीजें दिख रही हैं। जो भगवान के लिए बोलते हैं वही भूतों के लिए भी बोलते हैं। अगर आप भरोसा करोगे तब चमत्कार होंगे, चमत्कार होंगे इसलिए भरोसा नहीं होता। सही बात है, सही बात है। सो व्हाट आर सम कॉमन मिथ्स पीपल बिलीव अबाउट पैरानॉर्मल एक्टिविटी? सबसे बड़ा मिथ, तांत्रिक होते हैं। ओके। तांत्रिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। अभी हम खुद को बता रहे हैं कि हिमांशु इज एन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। सेम कट्टू, हम कुर्ता पजामा पहनते हैं, गमछा बांधते हैं और टीका तिलक लगाते हैं, और हम एक पोजीशन पे बैठ जाते हैं कि हाँ आई एम अ धर्म गुरु, और मैं स्पिरिचुअल तरीके से स्पिरिचुअली कनेक्ट करके मैं चीज़ों को सही करूंगा, मेरे पास भी सिद्धियां हैं, मेरे पास भी कर्ण पिचासनी की शक्तियां हैं। बस वहीं लोग बिक गए। दैट इज द मेन मिथ जो कि लोगों के पास है कि भाई आपके पास ऐसी क्या शक्तियां हैं कि आप ऐसी चीजों को समन कर पा रहे हो जो कि आप देख भी नहीं सकते हो। तो ओके। कभी भी एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट, कभी भी एक तांत्रिक कोई भी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है जो कि हमारे रेनबो के 7 रंगों के बाहर है, यानी ओके। कि विजिबल लाइट। आपको शायद ये भी नहीं पता है कि हम जो ग्लोब में अपना अर्थ देख रहे हैं और जितनी चीजें हम देख रहे हैं, दैट इज ओनली 1%। और वो सिर्फ उतनी लाइट है जितनी रेनबोज में होती है, 7 रंग। पहले रंग के ऊपर जो कलर्स है और 7वें रंग के नीचे जो कलर्स है, वो हम नहीं देख पा रहे। वो सिर्फ 2 इंसान देख पाते हैं, एक आइज ऑफ डॉग और दूसरा कैमरे की लेंस। ओके। जो ओके। आप कभी कभी इंस्टाग्राम पे वायरल शॉट्स आ जाते हैं कि हाँ कैमरे में ये कैप्चर हुआ, वो कैप्चर हुआ। तो ये सारी चीजें जिसमें सेंसिंग होती हैं एक, ठीक है। ओके। और आप उस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे हो, उसका भी एक एग्जांपल मेरे को मेरे एक सीनियर ने बहुत अच्छे तरीके से दिया था कि भाई तुम रेडियो सुनते हो? मैंने कहा हाँ सर, रेडियो तो सुनता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि रेडियो कब सुनाई देता है? जब तुम एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसको सेट करते हो। हम्म। अभी सुनाई दे रहा है? हम क्या नहीं। लेकिन उन्होंने कहा वो आवाज है तो सही, आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सेटेड नहीं हो। आप राइट। जैसे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, वही आवाज जो आपके लिए एक इनविजिबल चीज थी वो आपको सुनाई देने लगेगी। तो ये एक पॉइंट था जो कि बहुत मेरा कीन कीन इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया इस फील्ड को लेके। उन्होंने एक और बात बोली कि यार कुत्ता भौंक रहा है,
ठीक है, एक इंसान से बोला गया कि भाई तुम कुत्ते की तरह भौंको, इंसान ने भौंक दिया। हम्म। कुत्ते को बोला गया कि इंसान के लैंग्वेज में बात करो, नहीं हुआ। एक लेवल अप करते हैं, गिरगिट के पास गए। इंसान तो आवाज बदल पा रहा है, गिरगिट ने रंग बदल लिया। अब हम्म। गिरगिट इंसान से बोला कि आप रंग बदलो, इंसान नहीं बदल पाया। एक और लेवल अप करते, क्या एक ऐसी स्पीशी नहीं हो सकती है जो शक्ल बदल ले? क्या एक ऐसी स्पीशी नहीं हो सकती है जो बॉडी लैंग्वेज चेंज कर ले? दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि क्या एक ऐसी चीज है जिस तक हम पहुंच नहीं पा रहे, वहां तक हमें पहुंचना है। और पैरानॉर्मल का मतलब डर क्रिएट करना नहीं होता है, डर भगाना होता है। Makes sense. So, have you encountered situations that seemed supernatural but turned out to be scientific or environmental? यस ऑब्वियसली, हम लोग के साथ तीन चार जगहों पे ऐसी चीज़ें हुई थी। हम लोगों ने एक बार इन्फिनिटी पोर्टल क्रिएट किया था। क्लास एट्थ की फिजिक्स है। अगर आप दो मिरर को आमने सामने रखते हो तो एक इन्फिनिटी प्लेन क्रिएट होता है। Right. ठीक है, उस इन्फिनिटी प्लेन के बीच में आप एक सोर्स ऑफ एनर्जी रख दो। वो एक बल्ब हो सकता है, जो आप स्कूल्स के प्रोजेक्ट में यूज करते थे, जो बैटरी से बल्ब चलाते, उसको आप रख दो। अब वहां आपका कैपेसिटेंस क्रिएट हो गया। अब कोई भी, वही हम लोग उसको पोर्टल बोलते हैं। पैरानॉर्मल के लैंग्वेज में दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ पोर्टल, जहाँ पे स्पिरिट्स अगर आती हैं तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड वहां होती हैं। तो अब स्पिरिट्स काइंड ऑफ क्या होती हैं? अब ये ऐसी कोई चीज नहीं कि भाई आत्मा है, आत्मा आपके अंदर वश कर गई फिर आपको कुछ करवा रही है, नहीं। कुछ एनर्जीज, जैसे कि आप जहां बैठे हो, अगर हम अभी थर्मल सेंसिंग आपके ऊपर खोल देंगे तो आपके ऊपर भी वो सारी चीजें दिखाएंगी जो एक पर्सन वहां विजिबल नहीं है। आप इंसान की लाइट्स डिसिपेट कर सकते हो, हीट डिसिपेट नहीं कर सकते हो। Okay. आपको मैं नहीं देख पा रहा हूं, मतलब मैं आपकी लाइट्स मेरे पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन मेरा कैमरा आपकी हीट तो देख पा रहा है। आप वहां हो नहीं, लेकिन आपकी हीट, आपकी प्रेजेंस तो मौजूद है वहां पे। तो वैसे प्रेजेंस जो कि हम लोगों ने महसूस की है, फिजिकल इनकाउंटर्स हमारे बहुत हुए हैं। वी हैव काइंड ऑफ सर्टेन एविडेंसेस ऑल्सो, हमारे पास फिजिकल मार्क्स हैं इंसानों के ऊपर पड़े हुए, हमारे खुद के ऊपर, हमारे टीम मेंबर्स पे पड़े हुए फिजिकल मार्क्स हैं। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड कुलधरा, वी हैव वेंट टू कुलधरा, और वहाँ पे दैट वाज द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्टिविटीज़ फाइंड आउट की गई थी हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके द्वारा। भानगढ़ विजिट किया है, लेकिन भानगढ़ इज़ मोर लाइक साइंटिफिक जगह, जहाँ के रॉक्स ईएमएफ को मैनिपुलेट करते हैं। वहाँ के रॉक्स में ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वहाँ के ईएमएफ को मैनिपुलेट करते हैं, और आपको लगता है देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ प्रेजेंस, जो कि सच में नहीं है वहाँ पे। क्योंकि सिर्फ ईएमएफ मैनिपुलेट होना इज़ नॉट अ एविडेंस कि वहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर डाउन होता है। आपने बहुत सारी चीज़ें, ये बताने वाली चीज़ें नहीं है, इतनी मूवीज़ बन चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें बन चुकी हैं कि सबको पता है कि नॉर्मल 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 तरीके में क्या क्या चीज़ें होती हैं। Hmm. बट वॉट एग्जैक्टली इज इट जो हम देखते हैं, और सबको ये चीज़ पसंद आती है कि भाई मैं भी करूँ, मैं भी करूँ ये चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप करना तो चाहते हो, लेकिन करने के आने के बाद आप खुद को टैकल नहीं कर पाते हो। एक इंसान जो खुद से नहीं लड़ पाएगा, वो पैरानॉर्मल कभी कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि लोग क्या परसेप्ट करते हैं, लोगों को डर है, लोगों को फियर है, लोगों को इच्छा नहीं है जानने की। डरेंगे आप तो आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। अगर आपके अंदर फियर है, फियर लीड्स टू कंक्लूजन। और अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो आपको क्वेश्चन कराएगी। अगर आप क्वेश्चन करोगे तभी आप उसके नतीजे पे पहुंचोगे। अगर आप डरोगे तो आप डायरेक्ट नतीजे पे पहुंचोगे, जो कि हमेशा गलत होगा। Very interesting stories. So, how much of paranormal fear is actually linked to human psychology? ओके, देर इज अ फील्ड कॉल्ड मेंटलिज्म, मोर Okay. काइंड ऑफ हिप्नोथेरेपी होती है एक तरीके से। कि आप क्या करते हो, आप किसी का सबकॉन्शियस रूल करते हो। हमारे दिमाग में अवचेतन मन और चेतन मन करके हिंदी में बोलते हैं, जिसका इंग्लिश होता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। तो आपका जो सबसे ताकतवर चीज़ है वो सबकॉन्शियस माइंड है। एक छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे को जैसे आप बोलते हो कि रास्ते में जा रहे, मम्मी बोलती है मंदिर है, सर झुका लेना, बिना क्वेश्चन की आदत पड़ गई, रिफ्लेक्स, मंदिर देखा सर झुक गया, मंदिर देखा सर झुक गया। सेम गोज विद सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई चीज़ रोज फीड करोगे, आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप
उस चीज़ को कनेक्ट करते हो और इन सारी चीज़ों को आप लेके चलते हो कि व्हाट एग्जैक्टली मुझे करना है, व्हाट एग्जैक्टली मेरे साथ हो रहा है, और व्हाट एग्जैक्टली मैं क्या होने देना चाहता हूँ। हम्म। ये जब तीन चीज़ कंबाइन होती है और तब आपका आउटपुट निकलता है, ओके। फिर आप एक सिचुएशन को अच्छे से पूरे लॉजिकली, फिजिकली, साइंटिफिकली आप देख सकते हो, नॉट जस्ट कि अफवाहें। सो डू यू ट्रीट केसेस लाइक रिसर्च rather than घोस्ट हंटिंग? केस इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, हमने केस की रिसर्च फाइल सारी पढ़ रखी थी और हमने अपनी दोबारा एक रिसर्च फाइल क्रिएट की, जो कि हमने पब्लिश की इन द नेम ऑफ अ डार्क सीक्रेट, जो कि अमेजोन पे लाइव है। और उस किताब में आपको एक्चुअल सेंसेस मिलेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में, कि आप उस केस को, जो कि अभी तक का अनसॉल्व मिस्ट्री है, कि वो कैसे मरे। हाँ। 11 लोग एक साथ एक रात में एक साथ फांसी नहीं लगा सकते, वो भी फैमिली के। राइट। आपने बहुत सारी सीरीज देखी, बहुत सारे मूवीज बनी उन पे, लेकिन वो मूवीज और सीरीज इस तरीके से बनाई जाती है कि उसका क्लाइमेक्स आपको और कैप्चर करे, उसका क्लाइमेक्स आपको अपनी तरफ खींचे। तो उसको उस तरीके से इंटरेस्टिंग क्रिएट किया जाता है। कोई भी जो द डार्क सीक्रेट यानी कि बुरारी के केस पे मूवीज बनी है, उसमें बद्ध तपस्या का जिक्र नहीं किया गया है। बद्ध तपस्या इज अ वर्ड, बनियान पेड़ का तांत्रिक तरीकों से, स्पिरिचुअल तरीकों से रिचुअल करना। उनमें ये मेंशन किया गया कि बरगद की पेड़ की तरह लटकना, लेकिन उन्होंने इस टर्म बद्ध तपस्या को मेंशन नहीं किया है। दैट इज द मोस्ट मिस्टीरियस वर्ड इन द होल केस, जिसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमारी किताब में है। amazon पे वो किताब है, अगर आप उस किताब को पढ़ते हो आपको पूरे एक एक कच्चा चिट्ठा उस केस का मिल जाएगा। तो इट्स नॉट दैट कि साइंटिफिक होता है हमेशा। हॉन्टिंग्स भी होती हैं, हॉन्टिंग्स है मेरे पास मेरे खुद के पास बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस हैं। लोग बोलते हैं डॉल्स, व्हाट एग्जैक्टली एन एक्चुअल हॉन्टेड डॉल इज, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। नॉट एनाबेल, एक लोकल डॉल जो कि एक मूवमेंट देती है, एक लोकल डॉल जो कि साइंस देती है, एक लोकल डॉल जो आपके घर के हालात बिगाड़ रखी है, एक लोकल डॉल पूरा नेगेटिव ऑरा क्रिएट रखी है, कर रखी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और उसके मूवमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं, और वो मूवमेंट करने से डर भी नहीं रही है कि मेरे कैमरे के सामने मूवमेंट्स कैप्चर हो रहे हैं। सो वी हैव एनकाउंटर्ड दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, वी हैव गॉन इन टू रिसर्च फील्ड ऑल्सो। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मोर लाइकली इस तरीके से कि हम कंक्लूड कर सके उस चीज़ को कि वहाँ पे एग्जैक्टली exactly क्या है। अब चाहे वो रिसर्च के तरीके से पास्ट हिस्ट्रीज निकाल के करें, या फिर हम खुद वहाँ पे जाएं, इन्वेस्टिगेट करें और वहाँ की हिस्ट्री प्रेजेंट तरीके से निकालें। ओके। So your team includes doctors and engineers. How does that help you in investigation? यस। Okay, in my team members are Akshat Kedia. He actually is an software engineer presently working in Apple, Okay. and Mrityunjay Rai, he is also a software engineer. So, first talking about what engineering field and tech field helps in these kind of things. So, we have certain kinds of instrument named EMF meters, जिसको K2 मीटर बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में। Okay. हमारे पास ईवीपी सेशंस के रिकॉर्डिंग्स होते हैं, हमारे पास थर्मल इमेजिंग सेंसर्स होते हैं, हमारे पास मोशन डिटेक्टर स्लाइड्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कैप्चर करना आसान है। इन सारी चीज़ों को रीड करने के लिए एक टेक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, कि इनका पैटर्न क्या है, इनकी तरीके क्या है। आप K2 मीटर ले गए, आप अपना वहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि हाँ भाई यहाँ ईएमएफ रीडिंग है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द पैटर्न ऑफ दैट रीडिंग, ये हम नहीं बता सकते, ये आप नहीं बता सकते, ये एक टेक एक्सपर्ट बता सकता है। Okay. तो दैट इज द रोल ऑफ द technology experts in my team. And the most asked questions ki why doctors. So I have Dr. Sneha and Dr. Soumya in my team, and both are MBBS MD psychiatrist, and both are working professionals, and काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस कर रही है अपने फील्ड में। और इनका हेल्प लेना, इनका टीम में होना एक बहुत अच्छा सपोर्ट क्रिएट करता है आप किसी एक इंसान या एक नॉन ह्यूमनल बिहेवियर को रीड करने में, कि एक चीज़ जो कि ह्यूमनली है और एक चीज़ जो कि बाहर है, हमारे रेंज के बाहर की चीज़ है। क्योंकि
साइकैट्री डिपार्टमेंट में ही आप कुछ ऐसे केसेस देख लेते हो जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हो, साइकैट्री डिपार्टमेंट में एक इंसान खुद को खा रहा है, एक इंसान खुद को भगवान समझ रहा है, एक इंसान खुद की ऐसी प्रिडिक्शंस बता रहा है जो कि सही हैं, एक इंसान गाड़ी के नंबर प्लेट को देख के बताता है कि उसकी लाइफ इतनी ही है, वो ये डेट को मरने वाला है। सो ये सारी चीजें तो वो बता रहा है, इसमें सच्चाई कितनी है? इस चीज को जांचने परखने के लिए डॉक्टर्स जो कि उस फील्ड में पिछले 10 साल से हैं, उनसे अच्छा एक्सपीरियंस और अनुभव मेरे हिसाब से और किसी को नहीं हो सकता है। डॉक्टर्स हेल्प करते हैं सबसे ज्यादा, जो कि एक काइंड ऑफ, लोग जो दूसरे तरीके से पोजेशन बोलते हैं उसमें, क्योंकि पोजेशन लोग बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी ये पोजेशन नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। ओके। अगर मैं, आप स्कूल डेज में जाओ, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आप स्कूल डेज में जाओ, आप क्या, आपका एक लड़कियों का ग्रुप है, आप एक ही इंसान को बोल रहे हो कि यार ये बेकार है, ये बेकार है, बेकार है, बेकार है, 10 दिन तक वही बोलते, 11वें दिन वो लड़की खुद समझेगी कि यार इससे बात नहीं करना, ये बेकार है। तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को बोल रहा हूँ ये श्रापित है, इससे दूर रहो, जैसे वीजी बोर्ड, ओइजा बोर्ड होता है, आज तक परसेप्शन क्या है लोगों को लेके कि हाँ भाई ये बेकार चीज है, बेकार चीज है, बेकार चीज है। आपने कभी ट्राई किया? नहीं, आप तो कंक्लूजन पे पहुंच गए क्योंकि आपके पास डर है, आप तो वहां पहुंच गए। अब उनको पता है कि होने, अब नहीं भी अगर हो रही होगी चीजें, तो उनको लगेगा कि उसकी वजह से हुई है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूं, मैं कभी भी, हमारी टीम और मैं कभी भी टोटके पे विश्वास नहीं रखते। लेकिन अभी मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं, अभी मैं एक यहाँ नींबू काट के रख देता हूँ, ऐसे ऐसे लपेट करके रक्शे में सामने रख देता हूँ और आपसे गलती से टकरवा देता हूँ, आप टकरा जाते हो उससे, ठीक? आप भरोसा करते हो उस चीज पर, ठीक है, आपको पता है कि अरे हाँ मम्मी ने बोल रखा है कि ऐसे करेंगे तो ऐसे होता है। अब आप जा रहे हो कहीं, अब भले 1 महीने बाद आपका ब्लेड से हाथ कट गया, आपका दिमाग स्ट्राइक नहीं करेगा कि मेरा ब्लेड से हाथ कटा, आपका दिमाग क्या स्ट्राइक करेगा? अरे भाई 1 महीने पहले मैंने वो टोटका लांगा था, कहीं उसका इफेक्ट अभी तो नहीं आ रहा है। ये है दिमाग का खेल, राइट। ये है दिमाग का पैटर्न। इसको समझने के लिए एमबीबीएस डॉक्टर्स, एमडी साइकाट्रिस्ट आर वेरी 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 नेसेसरी। ओके। Things are falling in place now. Yeah. So, your aim is to change people's perception of what kind of mindset shift do you want to create? पीपल्स परसेप्शन, सबसे पहले भविष्यवाणी, जो कोई कर नहीं सकता, पर्चे कोई बना नहीं सकता, पर्चे इन द सेंस पूरे इंडियन और सारे ऑलमोस्ट ग्लोबल हो चुकी है ये चीज़ की पर्चा कौन बनाता है और पर्चा क्या होता है। अगर आप ऑनलाइन नहीं होते मैं भी आपके लाइफ का पर्चा काट के आपको दे देता। Mhm. ये कोई सिद्धि नहीं है, ये एक मेंटलिज्म की ट्रिक है जो कि आप मेरे को बताओगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा आप मेरे को कैसे बताए हो। मैं बातों बातों में आपकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल लूंगा, फिर मैं आपको वही चीज़ प्लेस कर दूंगा और बोलूंगा कि हाँ आपने अपनी ज़िंदगी मेरे सामने रख दी, आप कहो कि बाबा आप महान हो। Mhm. यही होता है, यही होता है। आप प्लेसीबो पे काम करते हो, आप ऐसी चीज़ें पकड़ते हो जो कि 10 में से 9 के पास होती है। आप कभी भी एक सर्टेनिटी पे नहीं जाते हो, आप हमेशा प्रॉक्सिमिटी पे खेलते हो। तो परसेप्शन, काला जादू, 90% रियल, 10% फेक, लेकिन 10% जो फेक है उसको 90% रियल बनाया गया है, क्योंकि जो 90% रियल करने वाले लोग हैं वो कभी भी अपनी सिद्धियां, अपने जादू कभी किसी को दिखाएंगे नहीं। अब काला जादू पे विश्वास क्यों करना चाहिए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं होता है। मेरा ये मानना है, हमारी टीम का ये मानना है, हमारी, अब इसको कॉन्स्पिरेसी आप बोलो, इसको थ्योरी बोलो, आपकी क्या बोलो, फिर से आते हैं क्लास 8th 9th की फिजिक्स पे। लॉ ऑफ एनर्जी पता है आपको? एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ Mhm. फॉर्म बदल के आती है, कैन चेंज इट्स फॉर्म। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि अभी मैं आपको कुछ अपशब्द बोलता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपसे बड़े अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे अभी थोड़ी देर में कुछ गंदी बातें बोल देता हूँ, आपके बारे में कुछ बुरा बोल देता हूँ, ये क्या है? साउंड एनर्जी, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, अभी तो मैंने बोल रखा, ये बन भी नहीं सकती है, बिगड़ भी नहीं सकती। एक काम कर सकती है एनर्जी, ये अपना फॉर्म बदलेगी, वापस मेरे को आके लगेगी, क्योंकि एवरी फोर्स हैज इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन बोलते हैं। अब क्या पता ये एनर्जी एक्सीडेंट के फॉर्म में, विच इज अ काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मेरे पे आके लग गई। एक्सीडेंट अगर हो रहा है किसी का, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
Sound energy converted to kinetic energy remains in this world, and that comes law of karma. जैसा करोगे वैसा भरोगे. Okay. This is scientific and mythological explanation of certain things, जो कि हमारे वेदों पुराणों में लिख रखी है पहले से, कि भाई हमारा साइंस पहले भी इतना एडवांस था और अभी हमारी माइथोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो रही है, तब हम चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हाँ ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं. और ये बहुत लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया, जिससे आपने भी शायद, मेरे हिसाब से आज के बाद आपका भी लॉ ऑफ कर्मा को लेके किसी को एक्सप्लेन करोगे तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि बिल्कुल. दिस सीम्स टू बी मोर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जो हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है 4 लाइन की डिफिनेशन. Correct. Correct. So, what has this journey taught you personally as a student of medicine and as an investigator? नेवर अंडर एस्टिमेट कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है. सिर्फ एक लाइन इसके लिए. इसके आगे की और पीछे की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी. इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इस फील्ड में घुसना पड़ेगा. Okay. So, has this work changed how you understand fear or belief systems? अभी लेटेस्ट में एक सीरीज आई थी गौरव तिवारी की. उन्होंने कहा कि नॉलेज एलिमिनेट्स फियर. लेकिन एंड ऑफ द डे, जब गौरव तिवारी के मरने वाला एपिसोड आया तो उसमें उन्होंने बोला नॉलेज डजंट एलिमिनेट्स फियर, मोर नॉलेज क्रिएट्स मोर फियर. Okay. मेरा परसेप्शन और हमारी टीम का परसेप्शन दोनों ही चीज़ों से अलग है. फियर कब क्रिएट हो रहा है? जब आप उसके बारे में जान रहे हो. मतलब नॉलेज क्रिएट्स फियर, आई डिनाई. फियर तब क्रिएट हो रहा है जब आप अपने दिमाग को बोल रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे ही होती है. फियर इज इन योर माइंड. एवरीथिंग इज इन योर माइंड. इफ यू Okay. कैन एनीवन, और कोई भी तुमको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, द 8 लॉ ऑफ पावर, 48 लॉ ऑफ पावर, कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको अपने दिमाग पर कंट्रोल है. और आप इन्हीं सारी चीज़ों में आता है कि आप कैसे, एक्चुअली हम हिप्नोथेरेपी भी देते हैं. हमारी टीम हिप्नोथेरेपी भी देती है, काउंसलिंग्स भी लेती है. उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें से पता चलती है कि लोगों ने एक प्लांट कर दिया. जैसे कि आप बॉम्ब प्लांट करते हो तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय होती रहती है, तो लोगों ने पहले से प्लांट कर दी है वो चीज़ कि भाई ये चीज़ ऐसे ही होती है. अगर हम ये पूजा नहीं करेंगे इस दिन तो भगवान गुस्सा आ जाएंगे. तो ये चीज़ ऐसा होना नहीं है, बल्कि ऐसा कभी नहीं होना है. भगवान ये थोड़ी बोले कि आप दिवाली के दिन किसी और की पूजा मत करो. वो तो हमने पढ़ रखा है कि हाँ दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी की पूजा होती है. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ. लेकिन भगवान पे मानना हमारा भी काम है, क्योंकि अगर हम भगवान पे मान रहे हैं, वो काम हम कर रहे हैं. अगर एक इंसान किसी चीज़ पे नहीं, जैसे बोलता है कोई मैं नास्तिक हूँ, वो नास्तिक नहीं है, वो पागल है. अगर एक इंसान नास्तिक होता है, ये उस सेंस में नहीं बोला जा रहा है कि मैं भगवान को मानना प्रमोट कर रहा हूँ. हाँ मैं खुद मानता हूँ, मेरे मम्मी पापा अगर ये पॉडकास्ट देखेंगे तो हाँ मैं मानता हूँ भगवान पे. लेकिन भगवान पे मानना मोर लाइक मेरे लिए वो चीज़ है जो मेरे को काम करने के लिए मोटिवेट करती है. Okay. अगर चल मेरे पास वो डर तो है कम से कम मैं कि कोई काम कर रहा हूँ, कि हाँ यार ये गलत काम है, नहीं करना है, ये सही काम है, ये करना है, कोई देख रहा है ऊपर से. वो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, घंटा किसी को नहीं पता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है. लेकिन एक चीज़ है कि हाँ भाई कुछ एक टारगेट है मेरे पे, कि हाँ किसी की नज़र है मेरे पे. और अगर आपको कोई देख रहा होता है तो आपका काम, इंसानी नेचर ही है, ह्यूमन नेचर ही है कि अगर आपको कोई ऑब्जर्वेशन के अंदर रख रहा है तो आप उसको अच्छा डिलीवर करना चाहते हो. Right. आप लापरवाही करना छोड़ देते हो. तो ये एक परसेप्शन जो एसओएस का है, ये सबके दिमाग में क्रिएट करने का गोल है हमारा. Okay. So, what's the difference between being curious and being afraid? सेम लाइन अभी मैंने पहले रिपीट की थी. क्यूरियोसिटी जो होती है वो क्वेश्चंस क्रिएट करती है. फियर जो होता है वो कंक्लूजन पे लेके आता है. अगर आप क्यूरियस हो, आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आप उससे सवाल करोगे. अगर आप उस चीज़ से डरे हुए हो तो आप बोलोगे नहीं ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता है नहीं, ऐसा हो जाएगा, वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा. तो किसी भी, सिर्फ भूतों का डर नहीं, किसी भी चीज़ का, पढ़ाई का डर, एग्ज़ाम का डर, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको डर क्रिएट कर रही है वो आपको नतीजे पे पहुंचा रही है, और 90% ऑफ द टाइम वो नतीजा गलत होता है. आप क्यूरियस हो, आप क्वेश्चन करोगे, कभी भी आप रिजल्ट पे नहीं पहुंचोगे.
और ये सारी चीज़ें सिर्फ पैरानॉर्मल में काम नहीं आती, ये सारी चीज़ें आपकी डेली लाइफ में काम आएंगी। इसीलिए हम लोग का एक और ये गोल रहता है कि अगर हम किसी को काउंसल कर रहे हैं या अगर हम किसी को ये सारी चीज़ें बता रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं, इट्स नॉट जस्ट डैट कि हम उसको वो जो डरने वाला स्टेट है या उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं उससे उसको बाहर निकाल रहे हैं, बल्कि उसकी डेली लाइफ में एक ऐसी चीज़ इंडल्ज कर रहे हैं जिससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम बूस्टअप हो रहा है और वो खुद पे शक नहीं कर सकता है। सेल्फ डाउट रोकने का सबसे अच्छा माध्यम ये है। Okay. So, what message would you like to give to young people who are fascinated by the supernatural? जिस चीज़ के बारे में नॉलेज ना हो उस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो उस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। And last, one line that defines SOS Paranormal Society's mission. To be very clear and concerned about each and every mental ability of a person. This was perfect. I actually enjoyed talking to you a lot, and this information was very new to me. And I hope this will be new to our audience as well. And this will be, लोग इसे यूज कर पाएंगे और उनके मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो जाएंगे. So thank you so much for talking to Obviously. us. Thank you. Same here, same here. And thank you for your podcast and your team जो कि और अपने बातों को सामने रखने की। सो वेरी वेरी थैंक यू।